तो शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे दर्शकों के साथ आज बनी हुई हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्रीमती स्मिता ताई ठाकरे, जो कि ठाकरे परिवार की पुत्र वधू तो हैं ही, लेकिन साथ में इनके अपने कार्य बहुत बड़े बड़े किए हुए हैं। इनकी ओर से मुक्ति फाउंडेशन चलाती हैं, जिनकी ये कर्ता धर्ता भी है, और उसके अंतर्गत होने जा रहा है तारीख 3 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह। और इसे बोलने जा रहे हैं, मतलब इसका वर्णन करने जा रहे हैं श्री तुलसी जी महाराज, जो कि वृंदावन से पधारे हैं। ताई, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और ताई, आप इस कार्यक्रम के विषय में तो बताएं, और साथ साथ मुझे ये भी बताएं ताई कि हम कृष्ण को बहुत ज़्यादा अपने भीतर पाते हैं। आज भी आधुनिक युग में भी जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो वहाँ पर गीता की कसम खाई जाती है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। लेकिन ये सब जो आज तक जो गीता के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे रेलेवेंट है? पहले आप अपने कार्यक्रम के विषय में हमें संक्षेप में बताएं, हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को। साथ में ये भी बताएं कि ही अच्छा अध्ययन मैं शुरू करने जा रही हूँ। और श्री 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 तुलसी महाराज जी वृंदावन से आ रहे हैं। वो बहुत सालों से कथाएं करते आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और उनका खुद का अभ्यास भी बहुत बड़ा है। और वो कृष्ण के बहुत 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 भक्त हैं। इनफैक्ट जब भी मैं उनको मिली थी तो मुझे पूरे वो कृष्ण में ही दिखे। मैं बहुत ही कम गुरुओं को फॉलो करती हूँ, पर इनमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ या ऐसी लीला या ऐसा भाव या ऐसी प्योरिटी जो इनमें दिखी मुझे, जिसमें मुझे लगा कि इनका जो कार्य है, जो गीता को कथा के रूप में सबके सामने लेके आना, या उनको अपने जीवन में कैसे रिलेट करती है, तो वो बहुत ही, जब कथा कहते हैं तो वो बूढ़ों से भी कनेक्ट हो जाते हैं, बच्चों से भी कनेक्ट होते हैं, और यंगस्टर्स को उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मुझे लगा कि यही सही व्यक्ति है जिनके साथ में लेके मैं इसका अध्ययन शुरू करूं। तो ये हमारा पहला प्रयास है जो मेरे मुक्ति कल्चरल हब में अंधेरी में मैं करने जा रही हूँ। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे यहाँ इस अध्ययन से लोगों पे परिणाम होगा, अध्ययन सुन के, पठन सुन के, मुझे निश्चित रूप से उसका यकीन है कि कुछ न कुछ जो भी वो सुनने वाला है वो कुछ अच्छा सा लेके जाएगा अपने घर पे। तो मेरे लिए अगर 10 में से एक भी इंसान कुछ सीख के जाएगा गीता के रूप में, तो वो उनका जीवन सफल होगा, ऐसे मैं समझती हूँ। और जहाँ बात आती है कृष्ण की, तो कृष्ण जो सबसे बड़ा टीचर है हमारे जीवन में, कृष्ण गीता के, ये गीता पठन जो हो रहा है, या गीता भागवत भागवत पठन, गीता सिर्फ गीता नहीं है, उसमें सिर्फ श्लोक नहीं है, तो उसका बहुत गहरा अर्थ है, वो जो हर किसी इंसान के रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है। और कृष्ण के इतने रूप हैं, छोटा सा रूप है जिसमें हम माएँ ज़्यादातर उससे रिलेट करती है, मेरे नंद गोपाल, मेरे अपने बच्चों को उस हिसाब से, तो उस रूप में देखती है उसको। थोड़े से लीलाएं दिखाता है, जिनकी अनेक लीलाएं हैं, और वो लीलाओं से ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं जिंदगी में। हर कोई लीला, अभी मेरे गुरुजी ने एक मुझे बहुत अच्छी कथा कही थी कि उन्होंने हमने तो इतना ही सुना था कि कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। तो गोपियों के कपड़े चुराने का मकसद क्या था? वो उसमें तो लीला दिखी, चेष्टा दिखी।
तो चेष्टा में उसमें ये उनको ज्ञान देना था अपने गोपियों में कि वो नदियाँ जो जमुना में आप नहा रहे हो, वो बहुत पवित्र नदियाँ हैं। तो आप उस पे अगर आप नहा रहे हो तो वो बदन में कुछ तो वस्त्र पहन के ही आपको नहाना होगा। तो वो उनका वो था कि अरे आपने वस्त्र नहीं पहने तो अच्छा ठीक है मैं वस्त्र चुराती हूँ। इसके आगे आपको याद रहेगा कि आपको वस्त्र वस्त्र पहन पहन के के ही नहाना। जाना है। तो उद्देश्य उनका बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, वो बात करते करते पठन करते करते बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बोलते जाते हैं। उसमें हम उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख लेते हैं। उसकी पवित्रता को दिखाने के लिए अभी हम नदी को नदी कहते हैं सिर्फ, पर वो जी। नदी के पीछे वो जमुना जी, वो गंगा जी, वो एक माताएं माताएं तो थी। जी। उनका बहुत ही अच्छा भाव हमेशा यही उनकी कथा में भी आपको दिखेगा कि आप हमेशा बोलते हो कि मैं अगर इनको मैं पूछा जाऊँ तो आप किसके पुत्र हो, तो वो बोलेंगे मैं रघुनाथ जी का पुत्र हूँ, जो भी है। तो रघुनाथ जी के पुत्र नहीं हो, आप उनके वंशज हो, आप अपने माँ के बेटे हो। तो ये इतने छोटे छोटे चीज़ों में वो बताते हैं कि माँ का महत्व क्या होता है, औरत क्या होती है। तो ये मैं अपने प्रैक्टिस भी करती हूँ कि जहाँ भी मुझे लगता है कि आप खुद करिए प्रैक्टिस कि आपको अगर कोई जीवन में कोई कठिनाई आई है और आप प्रश्न नहीं उत्तर चाहते उत्तर हैं। नहीं पा पा रहे, गीता को खोलिए, जो पन्ना आपके हाथ में आएगा वही आपका उत्तर है। ये कृष्ण की लीला है। अगर कृष्ण को आप मानते हो तो वही ख्याल रखता है अपना और वही लेके जाता है। तो ये बहुत बहुत अहम है, आप मान के तो देखिए। मुझे बताएं ताई कि ये आयोजन के द्वारा आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश देने वाली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही छोटी इंसान हूँ, पर संदेश लेना होता है। जैसे आप अगर वहाँ आए हो तो आप कौन सी स्थिति में आए हो और कौन सी स्थिति का उत्तर आपके जीवन में आपको चाहिए, वो कथा के दौरान आपको खुद ब खुद वो संदेश मिल जाएगा और देने वाला वही है। उसके ज़रिए तुलसी महाराज जी के मुँह से शायद आपको कई बार प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं जो आपके मन में है। तो संदेश मैं यही इतना ही देना चाहूँगी लोगों को कि आप कहीं न कहीं विश्वास रखिए इस पे और उसको सिर्फ़ कथा के तौर पे ना देखें, उसको अपने जीवन का उत्तर पाने की जगह देखिए। अगर ये मन खुला रख के आप आओगे वहाँ और थोड़ी देर के लिए आप अपने पूरे संसार को भूल के सिर्फ भगवान के प्रति थोड़े घंटे आप उनके पास बैठिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर वहाँ मिलेगा। तो यही मेरा एक ये छोटा-सा बहुत ही संदेश है। सरल और सीधी सी भाषा में आपको समझाया है इन्होंने। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनकी बातों का बहुत ज़्यादा वज़न होता है, जिनकी बातों का इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, और मैं ऐसा अंतर्मन से चाहूँगी और मेरे श्रोता भी चाहेंगे, मेरे दर्शक भी चाहेंगे कि जैसे अन्य चीज़ों को हम अपने पाठ्यक्रम में ले लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो क्या ऐसा कभी मन में आता है कि गीता को भी जो हमारे धार्मिक, हमारा सनातन धर्म का जो वो बेस है, उसको भी हमारे पाठ्यक्रम में निरंतर हमारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको संस्कार स्वरूप, जैसे गुरुकुल में हम पहले डालते थे, तो वो संस्कार स्वरूप सिखाना चाहिए? बिल्कुल सिखाना चाहिए। इनफैक्ट ये हम पिछले कई दिनों से हम सोच भी रहे हैं कि हमने कोई एक प्रपोज़ल भी बना के रखे है और काफ़ी लाइक माइंडेड लोग हम लोग मिलके इसका प्रयास भी कर रहे हैं और अगर सरकार ने चाहा हमको तो ज़रूर हम इसका लक्ष्य रखे हैं और कहीं न कहीं हम उसमें कामयाब होंगे, जिसमें हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। और उनकी खुद की भी बहुत वहाँ उनके यहाँ लखनऊ में वहाँ काफ़ी सारी उनकी ऐसे गुरुकुल्स हैं जहाँ वो ऑलरेडी सिखाते भी हैं और मुंबई जहाँ बहुत
आर्टिफिशियल जीवन है और लोग भूल चुके हैं क्या श्लोक, क्या संस्कृत, क्या कुछ याद सनातन, नहीं क्या रहता। वो कुछ इतनी आजकल की जनरेशन में एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी जनरेशन में ये वो बोला जाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। खुशी क्या है वो एक मोमेंट की खुशी। मैं जाके मैं क्लब में जाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड करता हूँ, ये वो ये खुशी है। वो मोमेंट्री खुशी है। आपको वो इसमें कुछ हद तक मुझे ये फ़ोन चाहिए, मैं फ़ोन मिलने तक आपको खुशी मिलती है, उसके बाद में वो खुशी गायब हो जाती है। तो ऐसे गुरुकुल में हमको पहले तो दीक्षा देनी ज़रूरी है। दीक्षा और शिक्षा में बहुत फ़र्क है। जी। तो ये दीक्षा जो होती है वो हमको हम संस्कार के रूप से हमको पहले घर में मिलती है। आजकल के पेरेंट्स इतने बिज़ी होते हैं कि उनको दीक्षा देने में भी टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको घर चलाना होता है या जी। पैसे कमाने होते हैं। पर कहीं न कहीं उनको भी अपना एक वक़्त अपने बच्चों के लिए, जो दूसरी जनरेशन बड़ी हो रही है। अभी घर में अगर आप सुबह में हम भूर्भुवः स्वः वगैरह लगाते लगाते हैं, हैं। वैसे ही गीता के श्लोक लगाएं, जिसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग गीता के श्लोक, भले वो ना देखे, आज नहीं देखेगा बच्चा, कल नहीं देखेगा, उसके कान में वो रोज पढ़ते जाएगा। अपने घर पे वो चलता हुआ जो भी है, थोड़े वक्त के लिए वो चलता जाएगा। कहीं न कहीं अभी पर ऐसे ऐसे गाने हैं, फॉर एग्जाम्पल चार ग्लास तोड़ा हाथ का वगैरह, ऐसे गाने ऐसे बच्चों के मुंह में अगर चल बैठ रहे जाते हैं, हैं। अगर वही चीज़ें, यही अच्छे शब्द, अच्छे वो अगर घर पे चलते रहेंगे, वो भी कान में पड़ते जाएंगे, उतने अपने आप वो संस्कारों में ढल आत्मसात जाते आ हैं। जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रयास अपने पेरेंट्स को भी करना चाहिए जो बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो गुरुकुल पद्धति जो है वो बहुत बढ़िया पद्धति है, जिसमें अभी क्या हो रहा है, शिक्षा दे रहे हैं, अमेरिकन स्कूल जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, नहीं वो ये सब भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर दुनियादारी सीखनी है तो ये भी सीखना चाहिए। जी। पर हम अपना रूट क्यों भूल रहे हैं? सनातन, जो मैं समझती हूँ, सनातन इज सूर्य। हम्म। सनातन आप हो, मैं हूँ। सनातन कोई धर्म नहीं है, मीन्स कलर नहीं है उसको, हम्म। कोई ऐसे कलर नहीं दे सकते। सनातन एक बहुत पुराना धर्म है जो सालों से, सदियों से चला आ रहा है। हम्म। उसके बाद में जो भी है संप्रदाय है, हम्म। पंथ है, जी। उसको हम फॉलो करना है। तो सनातन में क्या है, अपने कर्म अच्छे रखो। जी। तो आप क्रिश्चियन जमाती के हो या आप मुसलमान जमाते के हो, सिख के हो, कुछ नहीं, सनातन सबका है। जी। तो ये आप इतना समझ लो कि आप इसको उसको इतना कलर क्यों दे रहे हैं, आप जी। इसको भॉब क्यों कर रहे हो? ये है तो है, एक्सेप्ट करिए। जी। तो हमारे, मैं अगर सिंपल एक कुछ उदाहरण देना चाहूँगी, अहिल्याबाई होलकर जैसी औरत जो अपने पति जाने के बाद सपने शिव जी के सब मंदिर जो बना तोड़े दिया। गए थे, उन्होंने अपनी जिद से शिव जी के मंदिर मंदिर बनाए। बनाए। कहीं न कहीं उन्होंने श्रद्धा दिखाई, कहीं न कहीं अपना वो जोश दिखाया। तो मेरे ख्याल से करने पे हो जाता है। जी आप बिल्कुल। करना तो शुरू कर दो। जी। यही कृष्ण की धैर्य है। यही तो सीख है, हाँ। यही तो श्री कृष्ण है। यही श्री कृष्ण है। हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर एक के हाथ में, छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया भर के ज्ञान से अवगत हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए कभी कभी, हुँ, और कभी कभी होना भी चाहिए। ऐसे में जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, और धर्म मतलब क्या है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है, ये कृष्ण ने सिखाया। तो ताई ऐसे में जब हम बात करते हैं ऐसी, तो ये जो बच्चे हैं छोटे, और ये जो बच्चे इंटरनेट से जुड़े हुए, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो आउटर वर्ल्ड को जानते हैं, ये आप कैसे उनको जोड़ना चाहते हैं? मतलब इनको जुड़ना चाहिए ना कि सिर्फ वर्ल्डली वो सारी बातों से, बट इनको जुड़ना चाहिए ये जो बेस है हमारा उसके साथ। आप कुछ देखिए, मार्गदर्शन करें। हम अगर बचपन से, मैं ये समझती हूँ, अगर बचपन से आपके घर में संस्कार मिले हैं, क्या सही क्या गलत, वो आप बचपन से उनको सिखाए रहे हो, ठीक है? अ, तकनीकियाँ, वो सब बढ़ते जाएँगे। और ये नहीं, आज अगर आप मोदी जी को भी देखो, वो भी बहुत ही ज्ञात है, वो सोशल मीडिया वगैरह। पर हम उसमें से क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए?
दिखेगा तो आपको सभी कुछ, दिखेगा, सब पर आपका वक्त या आपकी एनर्जी आप किस में डालना चाहते हो, जी वो आप इसको अभ्यास के तौर पे देख रहे हो। मैं भी देख रही हूँ फ़ोन पे, अगर पर मुझे देखना है कि नहीं, मुझे न्यूज़ देखनी है। जी कोई दूसरा ये चूज़ करेगा कि मुझे नहीं बॉलीवुड देखना है, मुझे कुछ और देखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, और वो आपके ऊपर डिपेंड तब होता है कि जब आपकी रुचि या आपके संस्कार वैसे बढ़ते हैं। मैं वो नहीं करूँगी कि जो जो मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जी पर बात वही होती है कि बचपन से आपको सिखाना ज़रूरी है। हर बुरा और अच्छा सब जानना ज़रूरी है, पर आप किसको फ़ॉलो करते हो, जी आप किसको कितना इम्पोर्टेंस देते हो जीवन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कल उठ के ये नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ नहीं पता, पता जी तो सब होना चाहिए। जी जी तो जी मेरे ख्याल से टेक्निक जो भी है, नई-नई चीज़ें आती रहेगी, नई-नई वो समझना बहुत ज़रूरी है। पर हमारा जो रूट है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो इंडियन भाव है, भारतीय सबसे प्राचीन संस्कृति। प्राचीन संस्कार है, उसको ना भूलें आप। जी, बहुत ही अच्छा संदेश दे रही हैं श्रीमती स्मिता ताई ठाकरे। आपको भी सुनना चाहिए श्री तुलसी जी महाराज का ये भागवत सप्ताह। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मॉडल टाउन अंधेरी मुंबई में मुक्ति फाउंडेशन में आप अवश्य पधारें। 5 से सभी के लिए उपलब्ध हैं, और एक बार फिर मैं नंबर देना चाहूँगी जी। जिस पर आप इनवाइट्स मंगवा सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, 989252835 पर। एक बार फिर 989252835 पर। दूसरा और एक नंबर है 9821570161। ये नंबर भी एक बार फिर दोहराती हूँ, 9821570161 पर। जरूर पधारें आप सब, और इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, समझें, अपने ज्ञान चक्षु खुले रखें, और जैसा कि इन्होंने कहा, अच्छी चीजों को अपनाएं। और जैसे कि हंस जो है मोती चुन लेता है, उसी तरह आप भी ये मोती अवश्य चुनें। धन्यवाद करती हूँ ताई, बहुत अब ही हमारे बढ़िया। स्टूडियो में बहुत आई, और हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बात आपने कही।